हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है असली लहंगा कौन सा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा है असली लहंगा। किसी गांव में अनीता और सुरेश नाम के दो लालची पति पत्नी रहते थे। सुरेश अपनी तनख्वाह के आधे पैसे लॉटरी की टिकट खरीदने में बर्बाद कर देता था। मैं इतने सालों से लॉटरी खरीद रहा हूँ लेकिन आज तक मेरी लॉटरी नहीं लगी। समझ में नहीं आता क्या करूँ। दूसरी तरफ अनीता जब भी पड़ोस में किसी के घर जाती तो उनके घर से कुछ ना कुछ सामान चुराकर अपने साथ ले आती थी। अरे वाह, आज तो मैं उस मीना का हार चुरा कर लाई हूँ। इसे बाजार में बेचने से 10-20 हजार रुपए मिल जाएंगे। फिर शाम को सुरेश जैसे ही घर आता है अनीता उसे हार के बारे में बता देती है। ये देखिए, आज मैं पड़ोस की औरत के यहाँ से हार चुरा कर लाई हूँ, कल आप इसे बाजार में बेच देना। उस हार को देख सुरेश खुश होता है। फिर अगले दिन सुरेश उस हार को बाजार में बेच देता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अनीता कहीं जा रही थी कि तभी वो गांव के चौराहे के पास कुछ औरतों को किसी जादुई लहंगे के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। उसके बाद अनीता बड़ी ध्यान से उन औरतों की बातें सुनने लगती है। मैंने सुना है पास के जंगल में बहुत ही पुरानी गुफा है। उस गुफा के अंदर एक जादुई लहंगा है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन वो जादुई लहंगा श्रापित है। कहते हैं उसे जो भी पहनेगा वो सोने की मूर्ति में बदल जाएगा। इसी डर की वजह से आज तक किसी ने उस लहंगे को हासिल करने की हिम्मत नहीं की। उस जादुई लहंगे के बारे में सुनकर अनीता बहुत खुश होती है। तभी उसके मन में एक खुराफती विचार जन्म लेता है। वो फौरन अपने पति के पास जाकर उसे उस लहंगे के बारे में बता देती है। हमें किसी भी तरह उस जादुई लहंगे को हासिल करना होगा। लेकिन तुमने कहा था कि उस लहंगे को पहनने वाला सोने का बन जाता है। आखिर उस लहंगे से हमारा क्या फायदा होगा? तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। हम अपने पड़ोस में रहने वाली गीता नाम की लड़की को जबरदस्ती इस गुफा में ले चलते हैं। उसके बाद हम जबरदस्ती उसे वो लहंगा पहना देंगे जिससे उसका पूरा शरीर सोने का बन जाएगा। फिर उस सोने को बेचकर हम दोनों बहुत अमीर बन जाएंगे। अरे वाह अनीता, मानना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। फिर रात होते ही दोनों पड़ोस में रहने वाली गीता के घर पहुंच जाते हैं। गीता एक अनाथ लड़की थी और वो अकेली रहती थी। अचानक दोनों पति पत्नी को अपने घर में देख गीता घबरा जाती है। अरे तुम दोनों इतनी रात को मेरे घर पर क्यों आए हो? इससे पहले कि गीता कुछ समझ पाती सुरेश गीता को पकड़ लेता है और अनीता उसे बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर देती है। उसके बाद वो दोनों गीता को अपने साथ जंगल में मौजूद उस गुफा में ले जाते हैं। फिर वो दोनों गीता को जमीन पर लेटा देते हैं और गुफा के अंदर जादुई लहंगे को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें अपने सामने एक बड़े पत्थर के ऊपर दो सुंदर लहंगे हवा में झूलते हुए दिखाई देते हैं। अरे तुमने तो कहा था एक जादुई लहंगा है, यहाँ तो दो लहंगे मौजूद है। अब हम क्या करें? हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं भी बहुत हैरान हूँ। लेकिन उन औरतों ने यहाँ एक जादुई लहंगा होने की बात कही थी, लेकिन दोनों में से असली लहंगा कौन सा है? एक काम करते हैं, हम एक एक कर दोनों लहंगे गीता को पहना देते हैं। जो भी असली लहंगा होगा वो गीता के शरीर को सोने में बदल देगा। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। उसके बाद अनीता एक लहंगा उठाकर गीता के शरीर में पहना देती है, लेकिन तभी अचानक गीता के शरीर में तेज रोशनी होती है और वो होश में आकर उठ खड़ी होती है। देखते ही देखते गीता एक परी की तरह खूबसूरत बन जाती है। ये देख अनीता और सुरेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे लगता है उन औरतों की सारी बातें झूठी थी। ये कोई श्रापित लहंगा नहीं है, बल्कि खूबसूरत बनाने वाला लहंगा है। मैं अभी दूसरा लहंगा पहनकर गीता की तरह खूबसूरत बन जाती हूँ। इतना कहकर अनीता गुफा के अंदर रखा दूसरा लहंगा पहन लेती है। लेकिन उस लहंगे को पहनते ही
गीता का शरीर सोने में बदलने लगता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया सुरेश, मैं तो सोने में बन रही हूँ। मुझे बचाओ सुरेश, मुझे बचा लो। ये देख सुरेश को कुछ समझ नहीं आता और वो उस लहंगे को खींचकर गीता के शरीर से अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन देखते ही देखते सुरेश का शरीर भी सोने में बदलने लगता है और कुछ ही पलों में उन दोनों पति पत्नी का शरीर पूरी तरह सोने की मूर्ति में बदल जाता है। लेकिन तभी अचानक वो दोनों मूर्ति जमीन में धंसना शुरू हो जाती हैं और थोड़ी ही देर में पूरी तरह जमीन के अंदर समा जाती हैं। इस तरह उन दोनों को उनके लालच का फल मिल जाता है। दूसरी तरफ गीता अपने आप को खूबसूरत बना हुआ देख बहुत खुश होती है और अपने घर वापस लौट जाती है। तो आपने देखा दोस्तों, कौन सा है असली लहंगा की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच हमारे अक्ल को खा जाता है और हमें गलत काम करने पर मजबूर कर देता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।